हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू रिवोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं देसी मांगुर के पालन, उत्पादन और मार्केटिंग के बारे में। देसी मांगुर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्लैरियस मांगुर है, ये फ्रेश वाटर की हवा में सांस ले पाने वाली कैटफिश की एक प्रजाति है। सामान्यतः मछलियां अपने गिल द्वारा ही सांस लेती हैं, लेकिन हवा में सांस लेने वाली मछली में गिल के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिनकी मदद से यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन को सीधे ग्रहण करने में सक्षम होती हैं, जिसे सहायक श्वसन अंग या एक्सेसरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ये अपने ऑक्सीजन की जरूरत को वायुमंडल से पूरा करती है। इस कारण से ऐसे जलाशयों में इसका पालन किया जा सकता है जहां इंडियन मेजर कार्प अपने आप को जीवित रखने में सक्षम नहीं होती हैं। मांगुर में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है। मांगुर फिश में 68.20% नमी, 15% प्रोटीन, 1.8% चर्बी, 4.20% कार्बोहाइड्रेट, 0.70% आयरन और 1.5% अन्य खनिज तत्व रहते हैं। मांगुर में प्रोटीन तथा आयरन तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि फैट कम पाया जाता है, जिससे यह मछली विशेष रूप से लोकप्रिय है। वर्तमान में मांगुर की एक अन्य प्रजाति क्लैरियस कैरियोपाइनस, जो कि मूल रूप से अफ्रीका की है और उत्तर भारत में विदेशी मांगुर के नाम से जानी जाती है, इसका पालन किसानों द्वारा किया जा रहा है। क्लैरियस कैरियोपाइनस का पालन हमारे देश में मना है, इसके पालन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मांगुर का पालन क्यों करें? उथले, दलदली, कम पानी और प्रतिकूल पर्यावरण स्थिति में भी बढ़ने की क्षमता होती है। कम घुलित ऑक्सीजन वाले जल क्षेत्र में भी पालन संभव है। बाजार में मांग अधिक है। कार्प मछलियों की तुलना में मार्केटिंग रेट अधिक है। आसानी से सारी व्यवस्था हो जाती है और वो भी कम लागत में। अब बात करेंगे साइट सिलेक्शन और तालाब निर्माण कैसे करें। तालाब निर्माण से पहले मिट्टी और पानी का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि उसकी उत्पादकता शक्ति व जल धारण क्षमता का पता चल सके। तालाब के लिए क्लेई सिल्ट या दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 7 से 8 हो, को उपयोग करना चाहिए। तालाब पर आने जाने का साधन हो, जिससे कि बीज, खाद, खाद्य सामग्री एवं अन्य उपकरण आसानी से पहुंचाए जा सके। तालाब की जगह प्रदूषण और बाढ़ से मुक्त होना चाहिए। तालाब इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरा पानी निकाला या भरा जा सके। मांगुर कल्चर के लिए 0.02 से 0.01 हेक्टेयर क्षेत्र का तालाब पर्याप्त होता है। अब जानेंगे पानी कैसा होना चाहिए। पानी प्रचुर मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। पानी का पीएच 7 से 8.5 और तापमान 27 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पारदर्शिता यानी टर्बिडिटी 35 से 40 सेंटीमीटर तथा घुलित ऑक्सीजन 5 से 7 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। तालाब में 0.75 से 1 मीटर तक पानी की गहराई सही मानी जाती है। वायु में सांस लेने के कारण यह कम पानी वाले तथा उथले जल, जिसमें घुलित ऑक्सीजन कम होती है, वहां भी अच्छे से रह सकती है और बढ़ सकती है। अब बात करेंगे कि संचय तालाब की तैयारी कैसे करें। संचय तालाब आयताकार होना चाहिए। पुराने तालाब में बेकार मछलियों को मारने के लिए महुआ की खली 2500 केजी पर हेक्टेयर या ब्लीचिंग पाउडर 350 केजी पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। यदि मिट्टी का पीएच 6 से अधिक हो, तब 200 से 250 केजी पर हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग किया जाता है। जरूरत के हिसाब से चूने को बारी बारी में प्रयोग कर तालाब को कीटाणु रहित भी बनाया जाता है। मांगुर शिशु की प्राप्ति कैसे करें। मांगुर दलदली बीलों तथा धान के खेतों में बरसात के समय प्रजनन करती है। मांगुर के बीज कलेक्शन का शिखर समय ठंडी से पहले है। इसके शिशु को तालाबों और पानी से भरे छोटे गड्ढों से प्राप्त किया जाता है। यह मांगुर के सफल प्रेरित प्रजनन के पश्चात भी इनके बीजों को विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आदि से रेल तथा अन्य साधनों द्वारा मंगाया भी जा सकता है। संचय तालाब में शिशुओं का हस्तांतरण कब और कैसे करना चाहिए।
तालाब तैयारी के 8 से 10 दिन बाद मांगुर शिशु जो 3 से 5 ग्राम के हों उन्हें छोटे या बड़े तालाबों में डाला जाता है। शिशुओं को तालाब में डालने से पहले इनका अनुकूलन जरूरी है, जिसके लिए शिशु भरे पैकेट को तालाब में 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। इसके बाद इसका मुंह खोलकर शिशुओं को तालाब में धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। मांगुर पालने के लिए 50,000 से 70,000 पर हेक्टेयर शिशुओं की जरूरत होती है। अब बात करेंगे मांगुर का आहार क्या और कैसे दें। मांगुर सामान्यतः मांसाहारी होती है। पालन प्रणाली में पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड के लिए सूखी मछलियाँ, मछलियों का चूरा, सरसों की खली, चावल का कना आदि दिया जाता है। यह छोटे केकड़ा, कीड़े मकोड़े तथा अन्य प्रकार के लार्वा भी खाती हैं। सूखी मछलियों में 30 से 32% प्रोटीन होता है, जो मांगुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बाजार में उपलब्ध मांगुर आहार भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यह आहार पानी में स्थिर रहने वाला, मांगुर के लिए संतुलित और जल को प्रदूषित ना करने वाला होना चाहिए। शिशुओं को खाना दिन में 2 बार शरीर के भार का 3 से 5% दिया जाता है। मांगुर आहार के लिए सामग्री: सूखी हुई मछलियाँ, मछलियों का चूरा, सूक्ष्म कीड़े मकोड़े, सरसों की खली, चावल का कना, छोटे केकड़ा और उनके लार्वा तथा बूचड़ खानों का अवशेष। प्रोडक्शन और मार्केटिंग: अनुकूल परिस्थितियों में मांगुर 10 से 12 माह में 100 से 150 ग्राम भार प्राप्त कर लेते हैं। समय समय पर इन मछलियों की वृद्धि व स्वास्थ्य की जांच करते रहना जरूरी है। वृद्धि प्राप्त मछलियों को संचय तालाब में छोटे जाल चलाकर या तालाब से पानी का पूर्ण निकासी करके पकड़ा जा सकता है। फुटकर बाजार में मांगुर का दाम 500 से 600 रुपए पर केजी प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 2 से 3 टन मांगुर उत्पादन करके मछली पालकों द्वारा अपनी लागत का 2 गुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है।